तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए वर्सेस ऑफलाइन एमबीए। जब मैं ऑनलाइन एमबीए की बात कर रहा हूँ, हम वो सारे प्रोग्राम्स को कंसीडर करेंगे जो डिस्टेंस मोड में रन होते हैं या फिर हाइब्रिड मोड में रन होते हैं। मतलब पार्टली आप घर से करते हो, पार्टली आप कॉलेज में चले जाते हो, या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंसिडर करेंगे। यहाँ पर यूजुअली आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन एट टाइम्स कॉलेज आपको एक अलुमनाई स्टेटस गारंटी करता है। ये हो गया ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में। जब मैं ऑफलाइन प्रोग्राम्स की बात करता हूँ, मैं वो फुल टाइम रेसिडेंशियल या फिर आप घर से रेगुलरली कॉलेज जा रहे हो, ऐसे फुल टाइम 1 साल से 2 साल के एमबीए क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर यूजुअली कॉलेज आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है। आज हम सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। मैं आपको अपना एक अनफिल्टर्ड ओपिनियन दूंगा, लेकिन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आई डिड वन इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया जहां पर मैंने 20 कैंडिडेट्स को रीच आउट किया जो आइदर एमबीए कर रहे थे या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, और उनको मैंने सिर्फ एक आसान सवाल पूछा और उसके 5 ऑप्शंस दिए। सवाल ये था कि जब आप एमबीए करने जाते हो, व्हाट इज द नंबर 1 थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब एमबीए से क्या एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो 5 ऑप्शंस दिए गए वो कुछ ऐसे है। नंबर 1, आप बेटर जॉब या बेटर सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। नंबर 2, आप कुछ स्किल सेट्स को सीखना एक्सपेक्ट कर रहे हो। नंबर 3, आपको पता नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो कई सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं। मार्केटिंग ओपन रखना है, ऑपरेशंस ओपन रखना है, फाइनेंस को भी ओपन रखना है, इसलिए आप एमबीए के लिए जा रहे हो। नंबर 4, आपको ब्रांड चाहिए, एक ऐसा अलुमनाई स्टेटस चाहिए जिसे आप शो ऑफ कर सकते हो। एंड लास्टली, आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक बढ़िया सा पीयर ग्रुप चाहिए जो आपको ओवर टाइम लाइफ में हेल्प करेगा। अभी जो भी सर्वे ले रहे थे वो बस एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, एंड सरप्राइजिंगली 65% ऑफ सर्वे टेकर्स ने बेटर सैलरी या बेटर जॉब को चूज किया। वो उनका नंबर 1 एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद 20% ने चूज किया स्किल सेट को, और बचे हुए 15% ने चूज किया कि ऑप्शंस ओपन रखने हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर ना किसी ने ब्रांड को चूज किया या फिर नेटवर्किंग को चूज किया एज द नंबर 1 एक्सपेक्टेशन। विद दिस कंटेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग ऑनलाइन एमबीए वर्सेस ऑफलाइन एमबीए ऑन दिस 5 पैरामीटर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 5th पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं, जो है नेटवर्किंग बेनिफिट, एंड इवेंचुअली हम बेटर जॉब या बेटर सैलरी पे आते हैं, जिसे हम लास्ट में एनालाइज करेंगे। जब हम नेटवर्किंग एज अ बेनिफिट को एनालाइज करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन एमबीए फर्स्ट। जब आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जाओगे, आपका जो एंगेजमेंट होगा बैचमेट्स के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू ही होगा। उसके बियॉन्ड जब आप एक दूसरे से बात करोगे, वो दौरान अगर एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, असाइनमेंट दिया है, या फिर जब एग्जाम्स आती है, तभी बात हो पाती है। तो जो एक बॉन्ड क्रिएट होता है ना आपके बैचमेट्स के साथ, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। सेकेंडली, नेटवर्किंग का बेनिफिट तभी यूज होता है जब प्लेसमेंट की बात आती है, और यहाँ पर जब आप ऑनलाइन एमबीए खत्म करते हो, देयर इज सम लेवल ऑफ एंगेजमेंट कि चलो एक बार आप कैंपस चले गए, एक बार इंटरेक्ट कर लिया, तभी कुछ रेफरल्स कलेक्ट कर पाओगे। एंड एमबीए खत्म होने के बाद एक काइंड ऑफ प्लेसमेंट सीजन होता है, जहाँ पर ठीक है चलो हमारे पास एक डिग्री है, इसे एनकैश कर लेते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो फॉर इनिशियल 3 to 6 मंथ्स, मतलब एमबीए खत्म होने के बाद इनिशियल 3 to 6 मंथ्स एक दूसरे के टच में होते हैं, और वहाँ पर एक फॉर्मल लेवल पे हेल्प की जाती है, लेकिन आपका बेनिफिट यहीं तक सीमित है। इसके बियॉन्ड अगर आपको किसी के साथ नेटवर्किंग कंटिन्यू करना हो, तो एफर्ट डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑन कॉन्ट्ररी, जब मैं रेगुलर एमबीए की बात करता हूँ, यहाँ पर सिनारियो काफ़ी अलग होता है, और इसके लिए मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ फ्रॉम IIM लखनऊ, जो आपको कंटेक्स्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मैं जब IIM लखनऊ में था, हमारा एक 5 से 6 लोगों का ग्रुप था जो सारे असाइनमेंट्स या एक्टिविटीज़ को एक साथ करता था। इस ग्रुप को हमने पावर अनलिमिटेड ये नाम भी दे दिया था, ऐसे मजाक मजाक में। तो क्या हुआ कि इवेंचुअली हम एक ही हॉस्टल में रहते थे, अलग अलग फ्लोर्स पे। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है, एक साथ हैंग आउट करेंगे, बाहर जाना है तो एक साथ ही जाएंगे, खाना खाने के लिए लंच डिनर पे जाना है तो एक साथ ही जाएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years जो हमारा बॉन्ड क्रिएट होता है, या एक दूसरे को सपोर्ट करना थ्रू थिक एंड थिन, ये काफ़ी ज़्यादा लेवल का एंगेजमेंट होता है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। सो एमबीए होने के बाद जब भी हम किसी की शादी हो गई है, तो वी ऑल आर देयर। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सपोर्टिंग हिम विद जॉब रेफरल, या फिर स्टार्टअप है तो कैपिटल रेज करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सपोर्ट करने के लिए, वी ऑल आर देयर। और इसके बियॉन्ड भी हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था दोस्तों का, जो यूजुअली एक साथ स्पोर्ट्स खेलता था। हम उसे डेयरिंग ग्रुप बुलाते थे, ऐसे अगेन मजाक मजाक में।
तो वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर इन कॉलेज कैंपस। तो मैं यही तात्पर्य पे लाना चाहता हूँ कि जब एक 2 साल आप एक ग्रुप के साथ उठते बैठते हो, जो बॉन्ड क्रिएट होता है, और उसके बाद भी नाउ इट डजंट एंड हियर, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है बियॉन्ड योर MBA ईयर्स, लेकिन जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हेल्पिंग ईच अदर बेटर होता है। सो इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग नेटवर्किंग बेनिफिट फॉर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन MBA, मैं ऑफलाइन MBA को यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा या फिर ग्रीन फ्लैग दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन MBA। चलो अब फोर्थ पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, जो है ब्रांड वैल्यू। एंड ऑब्वियसली जब हम ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बी स्कूल्स में Tier 1 को ही कंसिडर करेंगे। अगर हम IIM कैटेगरी में देखें तो वी हैव ब्लैकी, जहाँ पे बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद एंड सो ऑन, बाकी के सारे कॉलेजेस हैं। अगर हम नॉन IIM अगर कॉलेज देखें तो यहाँ पर वी हैव JBIMS, FMS, MDI गुड़गांव, SP जैन एंड सो ऑन, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन ये जो ब्रांड वैल्यू ये टर्म है ना, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये कंप्लीटली डिपेंड होता है आपके परसेप्शन के ऊपर। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करना कि आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो और आपके सामने अचानक से कार आ जाती है और आप उस कार से टकरा जाते हो। अज्यूम कि वो कार एक स्विफ्ट है या फिर ऑल्टो है या फिर मारुति 800 है। उस टाइम शायद आप उतने डरोगे नहीं कि यार नाउ आई एम गेटिंग इनटू ट्रबल। आप यही अज्यूम करोगे कि यार मैं भी एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ, सामने वाला भी एक मिडिल क्लास पर्सन है, तो शायद जो कॉम्पिटिशन होगी, जो आर्ग्यूमेंट होगी, वो बराबर की होगी। लेकिन इसी सिचुएशन में अज्यूम करना कि एक कार आ रही है सामने से, वो कार मर्सिडीज या फिर BMW है और आप उससे टकरा जाते हो, तो नेचुरली ऐसे हो सकता है कि आप डर जाओगे। यू विल अज्यूम कि अरे वो मर्सिडीज चला रहे हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे है, बड़ा नेटवर्क है, मे बी ही नोज सम पॉलिटिशियंस, या फिर ही हैज़ अ ह्यूज लेट्स से टीम ऑफ लॉयर्स हु कैन गेट यू इन ट्रबल। ये आप अज्यूम कर सकते हो और यहाँ पर शायद आप डर जाओगे। यही होता है अपने डिग्री या फिर एक ब्रांड वैल्यू के साथ, कि अगर किसी के पास IIM या फिर IIT का टैग हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट यू आर वेरी स्मार्ट, आपके पास एक बहुत बड़ा पैकेज है, आपका पीयर नेटवर्क या फिर जो भी आपके दोस्त है वो सब कंपनीज में टॉप नॉच रोल्स में काम कर रहे हैं। लोग ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो कोई भी फंडिंग दे देगा। बहुत सारे अजम्पशंस आते हैं इसके साथ। बॉटम लाइन ये है कि ब्रांड वैल्यू है, हेल्प करता है, सोशल परसेप्शन, वैलिडेशन, जो भी बिहेवियर होता है दूसरों का, वो बदल जाता है इफ़ दे नो दैट यू आर फ्रॉम IIT और IIM। लेकिन ये लिमिटेड लोगों के साथ ही होता है। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ना यूजुअली लोग पूछते नहीं है कि अगर आप IIM से MBA करते हो तो वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन था। एट टाइम्स मेरे साथ ऐसे लोग बैठे हैं कॉन्फ्रेंसेस में या फिर स्टेज पर भी, जो डिस्टेंस MBA करके आए हैं फिर भी खुद को बताते हैं कि आई एम फ्रॉम XYZ IIM। फॉर मी इट्स अ लाफिंग स्टॉक, क्योंकि आई नो व्हाट ट्रिगर इट टेक्स, कैट को क्रैक करना इट्स नॉट ईजी। तो आप डिस्टेंस MBA करके वो ब्रैक कर रहे हो IIM, आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रूली फ्रॉम IIM। वो क्वालिटीज़ वो बिल्ड आप में नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको वो इन्फ्लुएंस लाना है, परसेप्शन बिल्ड करना है, सोशल वैलिडेशन चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। आप नाम के आगे IIM या IIT लगा सकते हो इवन आफ्टर योर डिग्री कंप्लीशन, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो क्लासरूम प्रोग्राम हो। बट लिविंग अप टू दैट ब्रांड, मतलब उस ब्रांड को एनकैश करना कि यार आपको 10 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं या फिर यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर, वो ऑफलाइन या फिर फुल टाइम प्रोग्राम थ्रू ही बिल्ड होता है। वो क्वालिटीज़ बिल्ड होते हैं, इसलिए उस ब्रांड को यूज़ करके आप उसे एनकैश कर पाते हो। तो बॉटम लाइन में यही कहूँगा कि ठीक है, दोनों साइड बेनिफिट्स है, लेकिन ऑनलाइन साइड थोड़े लिमिटेड बेनिफिट्स है। मैं 1 पॉइंट दूंगा, ऑफलाइन या क्लासरूम साइड थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स दूंगा। इसके बाद हम 2 पैरामीटर्स को एक साथ एनालाइज करते हैं। एक है कि कीपिंग मल्टीपल ऑप्शंस ओपन, जहाँ पे जितने भी करियर स्ट्रीम्स है, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, जो भी हो। और दूसरा है स्किल सेट को बिल्ड करना। और यहाँ मैं अपना एक अनफिल्टर्ड ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। MBA किया जाता है बेसिकली टू बिल्ड क्रॉस फंक्शनल बिजनेस एक्यूमेन। ये तो बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब आपको अलग अलग फंक्शंस का नॉलेज हो, चाहे वो HR, ऑपरेशंस, जो भी आप फंक्शन सीखते हो जो एक बिजनेस को पूरा करते हैं स्टार्ट टू एंड। यहाँ पर अगर आप MBA ऑनलाइन मोड पे करते हो तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपका लर्निंग बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। जो लाइव एक्सपीरियंस होता है ना, कोई आगे आपके सामने खड़ा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, केस स्टडीज़ बता रहा है, ये बहुत टफ जॉब है। मुझे इस स्किल को मास्टर करने के लिए कई साल लग गए व्हेन आई लर्नड अंडर सम रियली ग्रेट प्रोफेसर्स जो ऑनलाइन भी एंगेजमेंट बिल्ड करना जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप कॉलेजेस में जाओगे वो स्किल सेट मिसिंग है।
कभी जब भी आपको चांस मिले, मेरा एक और एक पेज है फिंस्टीड एजुकेशन, वहाँ पे जाके देखना कि मैं ऑनलाइन एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करता हूँ, हर एक केस स्टडी के लिए किसी को पिक करता हूँ, स्टोरी बिल्ड करता हूँ, बीच बीच में आंसर्स मांगते रहता हूँ। सो स्टूडेंट्स आर एक्टिव। कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिशनल प्रोफेसर्स है, दे आर अनेबल टू डू इट। उन्होंने 30-40 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, सडनली आफ्टर कोविड उनको ट्रेनिंग मिला है और तब वो जाके सिखा रहे हैं। तो उनकी डिलीवरी उतनी ऑप्टिमम नहीं होती है, नॉट नेसेसरी एवरी प्रोफेसर बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स। सेकेंडली, चलो आपने सीख लिया, उसके बाद आपको भी प्रेजेंटेशंस करने होते हैं, आपको भी अपना स्किल सेट बिल्ड करना है। वो ऑनलाइन मोड में कॉम्प्रोमाइज होता है। आप प्रेजेंटेशन देते वक्त जूम पर ही रहोगे, तो हाउ टू गेट ऑन अ स्टेज, हाउ टू एड्रेस ऑडियंस, हाउ टू टेक फीडबैक, लाइव फीडबैक, और वो बस बोल के नहीं, एट टाइम्स आपको एक्सप्रेशन देख के ऑडियंस का फीडबैक लेना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू मॉडिफाई ऑन द प्लेस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किल सेट वाइज या स्ट्रीम्स को समझने वाइज आपको ऑफलाइन में बेटर समझ पाते हो, क्लासरूम में बेटर समझ पाते हो, इंटर्नशिप्स थ्रू बेटर समझ पाते हो एज कम्पेयर टू ऑनलाइन प्रोग्राम जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। बॉटम लाइन, दोनों जगह पे मैं जब भी मार्क दे रहा हूँ, आई हैव कंप्लीट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑफलाइन प्रोग्राम ओनली। क्लासरूम प्रोग्राम होता है क्योंकि स्ट्रीम्स को हैंड्स ऑन देखने के लिए आपको बेसिक एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप तो चाहिए, स्किल सेट इफेक्टिवली बिल्ड होना चाहिए। दोनों मिसिंग है। आई वुड से क्लासरूम वुड गेट 1 पॉइंट अंडर बोथ पैरामीटर्स। नाउ लेट्स कम टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट्स को होता है फ्रॉम एन MBA, वो है बेटर सैलरी या फिर बेटर जॉब। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पर अगेन आई एम कटिंग आउट माई फिल्टर। MBA क्यों किया जाता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर लर्निंग बिजनेस। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो MBA करने आते हैं वो आते हैं एक बेटर सैलरी या बेटर जॉब लेने के लिए। बी स्कूल्स को भी ये पता है, तो उन्होंने अपना जो लर्निंग मॉडल है या जो भी ऑफरिंग है वो कुछ ऐसे ट्विस्ट कर लिया है कि हम MBA के साथ आपको प्लेसमेंट भी देंगे। इसलिए प्लेसमेंट रिपोर्ट, प्लेसमेंट नंबर्स को ग्लोरीफाई करना, कंपेयर करना, ये अभी फिलहाल ट्रेंड ही बन गया है क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिट ही यही है। और अगर ऑनलाइन MBA में डिस्टेंस, हाइब्रिड, जो भी पैटर्न हो, अगर आप प्लेसमेंट असिस्टेंस दे ही नहीं रहे हो तो मेजर बेनिफिट ही मिसिंग है। तो जो भी बाकी के बेनिफिट्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोली प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए या फिर बेटर सैलरी या बेटर जॉब के लिए जा रहे हो तो आई वुड से क्लासरूम MBA, फुल टाइम MBA ही देखना। यहाँ पर मैं और एक पॉइंट मेंशन करूँगा। आई कम्प्लीटली अग्री कि हर कोई प्लेस नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में अगर मार्केट कंडीशंस ख़राब हो तो 20, 30, इवन 40% बैच अनप्लेस्ड होता है। अगर बेस्ट कंडीशंस हो तो भी 5 to 10% ऑफ द बैच सफ़र करता है। लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ 2 years जब आपके पास प्लेसमेंट असिस्टेंस होता है, आपके जो भी प्लेसमेंट मेंटर्स है, अलुमनाई है, टीचर्स है, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, वो आपके n नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आपको CV राइटिंग सिखाते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जिससे आप सीखते हो, एंड व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ बी स्कूल इवेंचुअली आप जॉब लैंड कर जाते हो एट अ लोअर सैलरी टू स्टार्ट विथ। ठीक है, इवेंचुअली वो बढ़ जाती है बिकॉज यू हैव गुड डिग्री, गुड कॉलेज, तो इवेंचुअली आपको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस बेनिफिट का जो रूट मिसिंग है, जो असिस्टेंस थ्रू सपोर्ट मिलता है वही अगर मिसिंग है, तो यहाँ पर आई वुड से अनडिनाइबली पॉइंट क्लासरूम प्रोग्राम या फिर ऑफलाइन MBA को ही जाएगा। लेकिन देयर इज वन कैच। ऐसे भी कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किया है, MBA किया है, दे मेंशनड इट ऑन देयर CV एंड स्विच लेते वक्त दे ट्राइड टू लेवरेज दैट। वहाँ पर इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉयर कि वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं या नहीं। कई सारी जगहों पे L&D का एक खुद का क्राइटेरिया होता है फिल्ट्रेशन का। वहाँ पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस या फिर डिस्टेंस लर्निंग हो, जो भी हो, उसके लिए एक सर्टेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस लेवल का फ़ायदा नहीं है जो क्लासरूम या ऑफलाइन MBA प्रोग्राम्स को मिल पाता है। सो देयर इज सम बेनिफिट बट नॉट मेजर। तो अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ कि जो आप फीस भरते हो लाखों में, उसका अगर एक माइन्यूट आपको रिटर्न मिल रहा है ऑनलाइन MBA में, सो आई वुडंट बी पर्सनली सेटिस्फाइड विद इट। इसलिए मैं ऑनलाइन MBA को यहाँ पे मार्क या फिर ग्रीन फ्लैग नहीं दूंगा, रादर मैं क्लासरूम प्रोग्राम को यहाँ पे 1 पॉइंट दूंगा और इसी के साथ अपना ओवरऑल कंपैरिजन कंप्लीट करूंगा। आप क्लियरली देख सकते हो क्लासरूम MBA हैज़ वे बेटर बेनिफिट्स व्हेन इट कम्स टू करियर प्रोग्रेशन या करियर ग्रोथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन MBA में कुछ नहीं है। इट इज़ योर सब्जेक्टिव कॉल, जो भी आपको अपने करियर के लिए फिट लगे। एट टाइम्स हमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम जॉब छोड़ नहीं सकते, या फिर ट्रैवल कंस्टेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो विद दैट कंसिडरेशन आप समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी परस्यू करना चाहते हो, लेकिन इसके साथ अगर आप फिनेंस में हो या बाकी किसी IT फील्ड में हो तो बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी है
तो उन्हें फिर कंपेयर करना ऑनलाइन एमबीए के साथ. आई थिंक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैव बेटर वैल्यू एज कंपेयर्ड टू ऑनलाइन या डिस्टेंस या हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग. अप टू यू. But with this, I'll conclude my video. Like, share, and subscribe if you're new to the channel. As usual, I'll see you in the next one. Thank you.